हेलो एवरीवन, तो आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज आप लोग लेकर आए हुए हैं केमिस्ट्री के 5वां चैप्टर जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण। यदि आपने सच्चे मन दिल से यदि देख लेंगे इस वीडियो को कंप्लीटली आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। और ये पीरियोडिक टेबल आज पढ़ाने वाले हैं जो आपको 9th में भी काम आया होगा, 10th में भी काम आएगा, 11th में, 12th में, जेईई मेंस या नीट के जो एग्जाम देंगे उसमें भी काम आएगा। बस जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे हर एक चीज़ में आपको क्या आएगा, पीरियोडिक टेबल आएगा। तो ये इस पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और पीरियोडिक टेबल पढ़ लेते हैं तो आपको तत्वों के बारे में बेहतरीन जानकारी आपको हो जाती है, समझ में आ जाती है। चलिए दोस्तों, तो आप स्टार्ट करते जा रहे हैं तत्वों का वर्गीकरण। सबसे पहले जानेंगे कि जो हमारे आसपास के जो तत्व होते हैं या पदार्थ होते हैं वो किस रूप में पाए जाते हैं। तो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं वो 3 रूप में पाए जाते हैं। एक तो होगा तत्व के रूप में पाए जाएंगे, यौगिक के रूप में पाए जाएंगे और मिश्रण के रूप में पाए जाएंगे। तो आखिर तत्व होता क्या? तो एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तमाम जितने भी है वो सब क्या आते हैं? तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ओके डियर। और दूसरा क्या है? यौगिक, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। और कंपाउंड होता क्या है? तो 2 या 2 से अधिक तत्व का जो निश्चित अनुपात में मिलकर बनाता है उसे क्या कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जैसे आपका जल हो गया, CaCO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ये तमाम बहुत सारे जो यौगिक होते हैं जो इस दुनिया में है। और भी नए नए यौगिक को हम लोग बना रहे हैं, आविष्कार कर रहे हैं। ये आप ऐसे जानते भी होंगे, इतने मेडिसिन सब लेते होते हैं वो भी कार्बनिक यौगिक सभी रहता है, नहीं भैया? तो आप जानते होंगे कि ये सब यौगिक होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका आता है लास्ट में तीसरा नंबर मिश्रण। मिश्रण क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक तत्व का मिलन रहता है, मिला हुआ रहता है, लेकिन उसका जो अनुपात होता है, उसका जो मात्रा होता है वो फिक्स नहीं होता है, ठीक है डियर। जैसे एग्जांपल में आप क्या ले सकते हैं? शरबत। तो शरबत को आपको यदि ज़्यादा मीठा पसंद होगा तो आपने आधा लीटर पानी में 1 पाव चीनी मिला दीजिएगा, उसके बाद पीजिएगा नहीं। और जिसको थोड़ा डायबिटीज़ होगा तो बोलेगा नहीं, आधा लीटर पानी में आपको 200 ग्राम 50 ग्राम चीनी देकर और काम चला लेगा। कंजूस भी आदमी होता है कोई तो, ठीक है, या डायबिटीज वाले होते हैं वो ऐसे ही काम करते हैं। तो ये सब तमाम चीज़ें क्या है? मिश्रण है। ये आपको पहले से पता होगा ही, ठीक है डियर। तो आज देखेंगे ये तो आप तीनों चीज़ समझ लिए। और अभी तक जो तमाम दुनिया में जितने भी है वो टोटल तत्व कितने हैं? 118 तत्व है, ठीक है डियर। तो आप देखेंगे अगला है वर्गों की जो तत्व है उसकी वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो क्या अब 118 तत्व है और इन तत्व की एकदम प्रॉपर तरीका से इसके गुण के बारे में हमको जानकारी चाहिए, सुव्यवस्थित ढंग से इसे अध्ययन करना है, समझना है, ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसको क्या चाहिए? अलग अलग तरीका से बांटना है। देखो आप पर्सनली एक एक करके पढ़ोगे तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। और उसका गुण भी किसी में सिमिलर रहता है, किसी में डिफरेंस रहता है, सिमिलर और डिफरेंस रहता है। तो आप कैसे समझ पाओगे 118 में? तो क्या क्या एक पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। उस पीरियोडिक टेबल के हिसाब से आप यदि एक ग्रुप के पढ़ लेते हैं तो उस पूरे ग्रुप के जो तत्व आते हैं उस सब की जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पीरियोडिक टेबल को पढ़ना, ठीक है डियर। तो चलेंगे अब इसको सुव्यवस्थित ढंग एवं आसान बनाने हेतु अध्ययन को, इसलिए इसका वर्गीकरण किया गया है। इसके बाद जानते हैं जो सबसे पहला जो वैज्ञानिक आता है वो आता है कौन? डोबेराइनर आता है। कौन आता है? डोबेराइनर आता है। अब इनका क्या कहना है? उन्होंने जो जिस समय जो उन्होंने नियम बताया था, प्रस्तुत किया था, तो उस समय मात्र चंद तत्व की ही जानकारी थी। तो अपने हिसाब से उन्होंने इस प्रकार से उन्होंने एक नियम दे दिया जिसका नाम रखा गया डोबेराइनर का त्रिक नियम। इस नियम के अनुसार अब क्या किया गया है कि सबसे पहले आप क्रमांक हिसाब से उनका जो आप क्या लगाएंगे, ऑर्डर में लगाएंगे, सेट करेंगे उसको, ठीक है। ऑर्डर में सेट करने के बाद क्या होगा डियर? तो उसके देखिए जैसे कि ऑर्डर में सेट कर देंगे। सेट करने के बाद ये पहले वाले के, दूसरे वाला, तीसरा वाला, तीनों ग्रुप बना देंगे। और इस ग्रुप में क्या होगा कि पहला वाला और जो लास्ट वाला तीसरा नंबर दोनों के द्रव्यमान को यदि जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद उसको आधा करेंगे तो बीच वाले जो पदार्थ होगा, तत्व होगा, उस तत्व का क्या हो जाएगा? मैच हो जाएगा उसका द्रव्यमान। जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं, ठीक है डियर। बहुत ही मजा आएगा इस चीज़ को समझने में। सपोज मान लो कि पहला में आप ले लेते हो लिथियम, ठीक है। लिथियम की परमाणु संख्या लगभग कितना होता है? परमाणु संख्या 3 होता है और द्रव्यमान कितना होगा? 6 के आसपास होगा। एक आता है सोडियम ले लेते हैं जिसका परमाणु संख्या 11 होता है। एक लेते हैं पोटासियम ले लेते हैं, ठीक है डियर। और इसका देखिए इसका कितना होता है? 40 होता है। लगभग अप्रॉक्स में लेते हैं, आप 100% तो नहीं लेगा, इतना ही होता है, पॉइंट में रहता है कुछ, ठीक है। तो वो नहीं लेने वाले, ठीक ना।
तो अभी बात को समझा कीजिएगा। तो यदि आप इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 46 होगा। यदि 2 से डिवाइड आधा करना है तो क्या 23, तो ये 23 किसका द्रव्यमान आ जाएगा, सोडियम का आ जाएगा। तो ये देखो ये रहा इसका त्रियक नियम। ये किसका त्रियक नियम है, डोबेराइनर का त्रियक नियम है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। नहीं डियर, इस प्रकार से उन्होंने 3-3 ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, यही बात आपको यहाँ पर स्क्रीन पर लिखा हुआ है, अब अपने कॉपी में लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ओके डियर, चलिए अब आगे देखते हैं। इसी का जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है। एक का नाम है कैल्शियम, एक का नाम है एस्ट्रासियम और एक का नाम है बेरियम। तीनों का दिया गया है। आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो लगभग 177 के आसपास होगा। यदि भाग करेंगे तो लगभग में इसको मान लिया जाता है 87.6 मान लिया जाता है। ओके डियर, और एग्जाम्पल में जस्ट हम आपको बता दिए। अब क्या हुआ कि आप इसका जो त्रिक नियम है वो नियम हो जाता है फ्लॉप। क्या होता है डियर, फ्लॉप। जैसे फिल्म कोई फ्लॉप हो जाता है ना, वैसे ही क्या हो गया इसका नियम फ्लॉप। क्यों फ्लॉप हो गया कि जो तमाम उस समय जो तत्व थी वो ये तत्व थी और इस पर क्या हो गया, लागू हो गया। और इनके बाद जिस तत्व का आविष्कार किया गया, खोज किया गया, उस तत्व पर ये नियम लागू नहीं हुआ, इसलिए इसका नियम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। जबकि आप इसके हिसाब से लगभग 3 ही ग्रुप इसमें आप शामिल कर सकते हैं और इसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं था, इसलिए नियम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। ये नियम क्या हो गया डियर, फ्लॉप हो गया। ठीक है, इनकी सीमा यहीं तक थी और ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। आप जानते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या होता है। न्यूलैंड्स का अष्टक नियम क्या होता है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में उन्होंने सारे गामा पा धा नी, ये गाना अगर सुर होंगे जो आज अभी तक ने जितने भी लोग होते हैं जो ये कभी न कभी उसके जीवन में आया होगा, सुने होंगे कभी न कभी। ठीक है, सारे गामा पा धा नी, अब फिर से स्टार्ट हो जाता है सा नहीं। तो उन्होंने इस सुर से उन्होंने बताया था कि जो पहला तत्व होता है और 8वां जो तत्व होता है उस दोनों का गुण क्या होगा, सेम होगा। फिर से यदि परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से भी लगाएंगे फिर आएगा पहला और 8वां, उसका भी गुण क्या होगा, सेम होगा, सिमिलर होगा। इस बात के लिए उन्होंने इस चीज़ को उन्होंने एक नियम बताया जिसे कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम कहते हैं डियर। ओके डियर, तो आई होप अब ये बात समझ में आ गया होगा। तो आप इसका एग्जाम्पल में आपको हम दिखाना चाहेंगे कि जैसे कि आप देख सकते हैं इस तमाम उनके दिए गए जो चार्ट पेपर है वो इस प्रकार से उनका नियम लागू होता है। जैसे सारे गामा पा धा नी, इस प्रकार से है नहीं, जिसमें आप देख रहे होंगे ये तमाम चीज़ों को। तो ये तमाम चीज़ में सबसे पहले नंबर पर कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। इससे सबसे पहले आपको इसी चीज़ से परिचित हुए होंगे, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता, बहुत ही हल्के गैस होते हैं। इसके बाद लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। फिर 7वां के बाद ये 8वां फिर कौन आता है, फ्लोरीन आता है। कौन आता है डियर, फ्लोरीन आता है। तो हाइड्रोजन की गुण और फ्लोरीन की गुण क्या होगी, सेम होगी, समांतर होगी। इस बात की कौन बताया है, न्यूलैंड्स ने बताया है। इसके बाद ये फ्लोरीन के बाद क्लोरीन आता है, तो क्लोरीन का भी क्या होगा, समान होगा गुण। इसका कोबाल्ट और निकल का भी क्या होगा, समान होने वाला है। इसी प्रकार से लिथियम और सोडियम भी धातु होते हैं, इनका भी समान गुण है। और पोटासियम का भी, कॉपर का भी ये समान गुण धातु है। इन तमाम चीज़ों का भी सभी का क्या है, गुण बराबर हो। इन्होंने न्यूलैंड्स ने ऐसा बात उन्होंने बताया था। कभी कभी मेरा बात फंस जाता है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है डियर, तो इस प्रकार से सबका क्या मिलता है, गुण मिल जाता है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आप देखे होंगे कि आप गौर करोगे तो एक ही जगह पर क्या रख दिया है, कोबाल्ट को भी निकल को, जबकि इसका परमाणु संख्या क्या होता है, अलग अलग है। एक का है 27, एक का है 28। तो ये हो गया गड़बड़। तो आप इनके जो है जो खाली स्थान पर जो छोड़ दिया गया है, इन चीज़ ये आगे आकर क्या होगा, इसका आविष्कार होगा। जब आविष्कार हुआ तो इसका गुण उससे मैच नहीं करता था, गुण मैच नहीं करता था, तो ये भी नियम कहीं ना कहीं जाकर क्या होगी, फ्लॉप हो गया। तो ये बात आपको पता चल गया कि इसकी सीमाएँ क्या है। यह नियम केवल हल्के धातु के लिए क्या होता है, लागू होता है। तो ये कहाँ कैल्शियम तक ही लागू हो पाया और इनके तमाम आगे आने वाले जो तत्व थे उन पर लागू नहीं हो पाया। तो ये भी नियम क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। लेकिन उस समय तक का नियम बहुत ही बेहतरीन था उस समय के लिए, अभी के लिए तो नहीं है। ठीक है डियर, तो ये आज समझ में आ गया होगा। और नए तत्वों के जो सारणी में जो रखा गया था, खाली आपने देखा था अभी 2, उसमें जो नया तत्व आविष्कार किया गया तो उसमें मैच नहीं किया, इसलिए इसे फ्लॉप कर हो गया ये। ठीक है, उसका सारणी में जो तत्व यहाँ पर लिखा होगा, जो आप डियर आप थोड़ा इनको सही कर लेंगे।
तत्वों को सर्वोत्तम करने के लिए न केवल दो तत्वों को एक साथ रख दिया, बल्कि असमान तत्वों जिनके गुण, यहाँ पर सिर्फ गुण है, गुण कोई समानता नहीं थी, उसको भी साथ रख दिया। किसको? कोबाल्ट और निकेल को रख दिया, जिसके कारण से ये क्या हो गए? फ्लॉप हो गया। किसका? न्यूलैंड्स के अष्टक नियम क्या हो गए? फ्लॉप हो गए। सारे गामा पाधा नी खत्म हो गया। ठीक है, अब आते हैं सबसे जो, और उसके बाद इससे भी बेहतरीन तरीका से लेकर आते हैं, वो आते हैं मेंडलीव के आवर्त सारणी, जो उस समय का सबसे अच्छा माना गया था। उस समय का, अभी करें, प्रेजेंट करें, उस समय का। तो मेंडलीव के आता है जो आवर्त सारणी, जो बहुत ही बेहतरीन को माना गया है, जिन्होंने ये तत्वों के भौतिक, यहाँ पर लिखा होगा भौतिक, तो आप इन्हें थोड़ा थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो टाइपिंग एरर आ जाता है, कभी कभी टाइप इतना ज़्यादा करना पड़ता है कि उसको क्या होता है डियर, कि इसमें टाइपिंग में कुछ कुछ गलतियां हैं शामिल हो जाती है। तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। ये कैमरा में तो यहाँ नाच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, रासायनिक इसके भौतिक गुण और तथा रासायनिक गुण के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, और जो परमाणु द्रव्यमान के हिसाब से उन्होंने ऑर्डर में सजा दिया, ठीक है। और उनके जितने भी एक एक अलग अलग ग्रुप में जो रखा गया है, उस ग्रुप में जितने भी तत्व रखे गए हैं, उस सभी तत्व का जो गुण होता है, रासायनिक गुण और भौतिक गुण, दोनों क्या होते हैं? समान होते हैं। सभी तत्वों का क्या होता है? ये समान होते हैं। रासायनिक गुण तो भी समान होगा और भौतिक गुण भी क्या होगा? समान होगा। जैसे अभी एग्जाम्पल में जस्ट इनका दिखाने वाले भी हैं, ठीक है। तो ये इतना टेंशन नहीं लेने की बात है। चलिए, हाँ भाई, मेंडलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुण धर्म पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, जिसे क्या कहा गया? समूह, और क्षैतिज में है 7, क्षैतिज यहाँ पर लिखा होगा, क्षैतिज में पंक्तियाँ है 7, जिसे क्या कहते हैं? आवर्त करते हैं। इसी का जो कॉपी करेगा कौन? मोसले साहब करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने में, ठीक है। ये याद रखेंगे, समूह और आवर्त, ठीक है डियर। तो आप चलते हैं, इसमें समझते हैं न्यूलैंड्स के, मेंडलीव के आप समझते हैं आवर्त सारणी में। तो उन्होंने इस प्रकार से 8 उन्होंने समूह रखा, जहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां देख सकते हैं। और उन्होंने आवर्त को रखा, यहाँ पर 6 आवर्त, 7 आवर्त हैं, जो 1 2 से लेकर यहाँ पर 7 तक आपको दिख गया होगा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप डियर इसके बात करेंगे, तो सबसे पहले आप इसमें आता है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, उसका सोडियम, पोटासियम, रोवेनियम। अब इस प्रकार जितने भी तमाम तत्व है, वो तत्व की जो भौतिक गुण और रासायनिक गुण क्या होगी? मैच करेंगे, एक जैसा होगा। ये किसका कहना है? ये मेंडलीव का कहना था, और रियलिटी भी सही है, उन्होंने दर्शाया सही भी है, ठीक है। उसके बाद बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आर्सेनिक, बोरन, एल्युमिनियम, गैलियम, ठीक है। तो ये तमाम जितने भी है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इस तमाम जितने भी है, सबकी क्या होती है? गुण, भौतिक और रासायनिक गुण सेम होता है, ठीक है डियर। तो ये बात आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धियां जो है, वो आप देखेंगे कि यहाँ पर स्थान छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? ये स्थान छोड़ दिया। आपने देखा होगा यहाँ पर छोड़ दिया है, यहाँ पर भी है। तो अब इन तमाम जो सारणियाँ छोड़ी गई है, इसकी मतलब क्या? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आगे चलकर इन डब्बों में क्या होगा? नया तत्वों का क्या होगा? आविष्कार होगा, ठीक है। तो ये बात उन्होंने पहले बता चुका था, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इनकी जो उपलब्धियां क्या क्या है। तो मेंडलीव की सारणी की उपलब्धियां है कि अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए थे, कि कभी भविष्य में जाकर क्या होगा? शब्द का तत्व का क्या होगा? आविष्कार होगा। उसके कारण से भी ये नए नए तत्व बना, जिसमें एस्केडियम का आविष्कार हुआ, गैलियम का आविष्कार होगा, और जर्मेनियम का आगे चलकर क्या हुआ था? विकास हुआ था, आविष्कार किया गया था, ठीक है। चलिए, और समान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ स्थान मिल गया, जैसे कि इससे पहले जो बताए थे उनमें जो क्या था कि कुछ त्रुटियां आ गई थी, ठीक है। न्यूलैंड्स में क्या थे? त्रुटियां आ गई थी। मेंडलीव में ये त्रुटियां को क्या कर दिया? दूर कर दिया गया, ठीक है। पिछले व्यवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगाने पर उन्हें अलग समूह में रखा जा सकता है। जो अक्रिय गैस होता है, निष्क्रिय जिसे गैस कहते हैं, जो इनर्ट गैस कहते हैं, जो अभिक्रिया नहीं करता किसी अन्य से, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन होता है, तो इनको भी एक अलग सारणी में रख दिया गया है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है डियर। अक्रिय गैस इस प्रकार से थी, जिसमें यहाँ पर हीलियम, नियॉन, आर्गन का खोज किया गया, इन चीज़ों से खोज किया गया, ठीक है।
आप देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे कि इनकी सीमाएं कहाँ तक थी, और ये भी न्यूलैंड्स के जो नियम थे, वो मेंडलीव के जो नियम है, वो मेंडलीव के नियम भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गए। अब इसका क्यों फ्लॉप हो गया? बात ये है कि उन्होंने समस्थानिक की जानकारी नहीं स्पष्ट नहीं किया कि समस्थानिक क्या होता है। समस्थानिक क्या होता है? जिसका परमाणु संख्या सेम रहता है और द्रव्यमान क्या होता है, अलग अलग होता है। इसके बारे में उनकी आवर्त सारणी जानकारी नहीं दे पाई थी, जिसके कारण से ये क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब हाइड्रोजन का स्थान निश्चित ना हुआ। अब इसमें हाइड्रोजन का जो स्थान है वो भी क्या निश्चित नहीं हो पाया था। कुछ तत्वों का अभी भी नहीं है, लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें समूह 1 में रखा गया है। ठीक है, अब है कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम लगा दिया गया था, जिसके कारण से ये क्या हो गए, फ्लॉप हो गए थे। ठीक है डियर, तो आप जो लास्ट में जो आएंगे वह है आधुनिक इसे कहते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें है आधुनिक आवर्त सारणी। इसको मोसले साहब ने कब पारित किए थे, 1913 में पारित किए थे, विकास किए थे, यह थ्योरी ये दिए थे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में उसका परमाणु संख्या अधिक आधारभूत गुणधर्म थे। आप जो मेंडलीव जो सजाए थे क्रमगत अनुसार, तो किस अनुसार सजाए थे, वो उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखे थे। लेकिन ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो कैसे रखा गया है, तो उसके परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इसके परमाणु संख्या के हिसाब से रखा गया है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रॉपर तरीका है। आधुनिक आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उसकी परमाणु संख्या का क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं, जबकि वहाँ पर उल्टा कहा गया था। ठीक है, वहाँ बोला गया था परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। तो ये क्या है, उसका उल्टा है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। और अब इसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से हम तमाम चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त आप करेंगे। जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो सबसे पहले जान लें कि इसमें क्या है कि ग्रुप जिसे कहते हैं, समूह ग्रुप जिसे कहते हैं, वो ग्रुप कितने होते हैं, टोटल 18 होते हैं। कितना होते हैं जी, 18, जो आपको 1 से लेकर 18 तक यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक होता है पीरियड होता है, जिसे कहते हैं पीरियड को कहते हैं आवर्त कहते हैं। वो आवर्त की संख्या कितनी है, 7 है, जो आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ये रहा आपका क्या हो गया, समूह, और ये क्या हो गया, आपका आवर्त हो गया। क्या हो गया, आवर्त हो गया। ठीक है डियर, तो आई होप ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए आप देखेंगे कि सबसे पहले जो ग्रुप में है वो हाइड्रोजन, लिथियम। अब इसे याद कर जाए, हाय लेली ना कर रब से फरियाद, ऐसे करके अभी याद करेंगे। बहुत सारे ट्रिक है, जो ट्रिक से आप याद कर सकते हो। बेटा मांगे कार सिक्योरिटी बाप राजी, ऐसे भी याद कर सकते हैं। नहीं तो ये तमाम याद करने का तरीका है। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के पढ़ने के बारे में बहुत ही इसी तरह से आपको बता रहे हैं। अभी तो हम शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें हो सकता है कि कम बताए, और एक कंप्लीटली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर एक वीडियो आएगी जो आप लोग देखना ना भूलिएगा, और इसी चैनल पर RGS चैनल पर ही रहेगा। इसीलिए सबसे पहले आप इनको सब्सक्राइब कर लीजिए कि अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले सुरक्षित ढंग से पहुँच जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो पहला है कि आप इसमें कहा गया कि यदि जितने भी समूह हैं सबका गुण सेम रहेगा। जैसे हीलियम है तो लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है, धातु। ये क्या डियर, धातु है। यदि आप इसमें क्या करेंगे, 2n के स्क्वायर पे, यदि 2n स्क्वायर करेंगे, n मतलब ऑर्बिट की संख्या, 1 से करेंगे, इसका ऑर्बिट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इसमें 2 गुने 1 क्या करेंगे, 2 ही आ जाएगा। यानी फर्स्ट ऑर्बिट कितना रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। ठीक है, तो ये 2 ऑर्बिट जिसके जो रहेंगे वो किसमें हो, दूसरा ऑर्बिट में, मतलब ऑर्बिट कह रहे हैं, सॉरी हम इसका समझा रहे, फिर से हम समझा नहीं पाए इन चीज़ों को, तो हम फिर समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आप देखो इसमें क्या कह रहे हैं हम, कहने का मतलब क्या था मेरा। ठीक है, कि कक्ष जो संख्या होती है ना, जो ऑर्बिट जो होती है, जो कक्ष होती है, कोष जिसे कहते हैं, कक्षा कहते हैं, इसकी संख्या पर जो होती है ना, वो होती है आवर्त होती है। क्या होती है, आवर्त होती है। जैसे कि मान लो कि आप इसमें कक्षा की संख्या 1 है, तो वो आवर्त 1 में रहेंगे। किस में रहेंगे, आवर्त 1 में रहेंगे। और 2n स्क्वायर को आवर्त करेंगे तो 2 गो ऑर्बिट है, तो वो आवर्त किस में रहेंगे, 2 में रहेंगे। किस
किस में रहेंगे, 2 आवर्त में रहेंगे। ठीक है, अब इस प्रकार की तमाम बातें होती है इसमें। और मान लेते हैं अब संयोजी इलेक्ट्रॉन की, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो तत्व के जो सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या कहलाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। जैसे आप इस ग्रुप के फर्स्ट ग्रुप के जितने भी तत्व है सबका संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बराबर होगा। फिर दूसरा है उसका भी क्या होगा जी, बराबर होगा। तो आप देखो, तो सबसे पहले लेते हैं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या कितना होती है, 1, तो इसके बारे में क्या कितना होगा, 1, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसके बाद देखते हैं लिथियम, तो लिथियम है तो इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 2, सॉरी होता है 3, तो इसमें पहला में क्या होगा 2 और लास्ट में क्या तो होगा 1, संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं सोडियम का, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11, 11 करेंगे तो 2, 8 और क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप गौर करेंगे तो सबके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 1-1 आ रहा है, 1-1 आ रहा है। तो ये क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। ये क्या हो गया जी, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया है। ठीक है, तो आप देखो जैसे कि बेरियम है, बेरियम का परमाणु संख्या कितनी है, 4, कितनी है, 4 है। ठीक है, तो इसमें पहला में कितना होगा, 2, दूसरा में कितना होगा, 2। इसलिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 12। ठीक है, 12, तो इसका कितना होगा, 2, 8 और लास्ट में कितना होगा, 2। तो गौर कीजिएगा तो सभी में क्या है कि लास्ट में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, बराबर है। क्या है जी, बराबर, 2-2 है। तो किससे कौन से ग्रुप में रहेगा, दूसरा ग्रुप में रहेगा। यदि इसमें कितना होगा, 3 होगा तो तीसरा ग्रुप में रहेगा। इस प्रकार के तमाम ये संयोजी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देना चाहते हैं ग्रुप 17 का। ठीक है, जिसे फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9 है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, पहला में क्या होगा, 2 और लास्ट में क्या होगा, 7। क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17, तो पहला में कितना होगा, 2, 8 और क्या होगी, 7। तो आप इसका भी देखेंगे तो ये ग्रुप किस में रहेगा, 17 में, किस में रहेगा जी, 17 में। और इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 7 है, सब में क्या होगी, 7 होगी। और इसमें क्या मतलब कि निष्क्रिय गैस है, अक्रिय गैस है, तो हीलियम को छोड़ देंगे तो इसके बाकी जितने भी है सब में 8 आएगा, सब में क्या आएगा जी, 8। और हीलियम में केवल क्या आएगा, 2 आएगा, हीलियम में केवल क्या आएगा, 2 आएगा, बाकी सब में कितना आएगा, 8 आएगा। तो ये देखो, यदि आपने संयोजी इलेक्ट्रॉन निकालना, यदि इसका 36 का निकालना संभव नहीं है तो आप करो कि 18 ग्रुप में आता है, तो जान सकते हो कि इसकी जो बाहरी कक्षा में होगी वो क्या होगी, 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होगी, 8 इलेक्ट्रॉन होगी। 17 में कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन होगा। यदि इसके बात करेंगे ऑक्सीजन के, तो ऑक्सीजन में कितना है जी, 6, कितना होगा जी, 6 होगा। यदि नाइट्रोजन का बात करेंगे, नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यदि कार्बन की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका बात करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बोरॉन अगर बात करेंगे तो 3 हो जाएगा। तो आप देखिए इस प्रकार से सबका 3 होगा, इसमें देखिए सबका 3 होगा, इसमें सबका 4 होगा, सबका 5 होगा, सबका 6 होगा, सबका 7 होगा, सबका 8 होगा। इसको छोड़ के इसमें 2 होता है। तो आप देखो कितना इजी बात है कि समझने में है या नहीं है या नहीं है डियर। तो आप ये बात समझ में आ गया होगा। और इसमें सबका कितना होगा, 1 होगा, सब कितना 2 होगा, इसमें 1, इसमें 2 होगा। ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गया होगा और ये बात समझ में आपको आई होप आ गई होगी। तो अगला बात करते हैं। ठीक है डियर, अगला बात करेंगे तो इसमें क्या, कौन धातु और कौन अधातु है। आपने देखा कि यहाँ पे अलग अलग संयोजी इलेक्ट्रॉन थे, तो जिसके बाहरी कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है यदि 4 रहती है तो वो क्या होता है, उपधातु। क्या होता है जी, उपधातु होता है। इसका 4 से अधिक हो, जैसे 5, 6, 7, ठीक है, इसे कहेंगे अधातु। ठीक है, क्या कहेंगे, अधातु कहेंगे। और 4 से कम कितना हो, 3, 2, 1, ये रहे तो क्या कहेंगे, धातु कहेंगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन कार्बन को छोड़ देना है, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा जी, 4। ठीक है, उसको छोड़कर तो बात करते हैं कि आप यहाँ पर कलर में दिख रहा होगा बैगनी कलर, ये आप बैगनी नहीं कह सकते हैं, एकदम डार्क ग्रीन है, जो आप देख सकते हैं कथई कलर का है, जिसमें आप इस प्रकार से देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये क्या है डियर, ये सब है आपका इसे कहते हैं उपधातु। क्या है डियर, उपधातु है। ये क्या है, उपधातु है। ये क्या है डियर, उपधातु कह सकते हैं। ये भी डब्बा में क्या है, उपधातु है। ये भी क्या है, आप होगा बोरॉन हो गया, सिलिकॉन होगा, जर्मेनियम होगा, आर्सेनिक हो गया, सॉरी आर्सेनिक कहते हैं। तो ये सभी क्या होंगे, आपका उपधातु होंगे। क्या होंगे, उपधातु। और इसके बाद जितना भी इस साइड आएगा, ये क्या है, अधातु। क्या है, अधातु। क्योंकि इसमें कितना था जी, 7 था, इसमें 6, इसमें 5 नहीं, तो ये सब क्या हो गया, आपका अधातु हो गया। ये तो फॉर्मूला कहीं लागू होता है, कहीं भी एक्सेप्शन ही बन जाता है। तो इस पर हम कंट्रोल, मतलब इस पर हम बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है डियर,
कुछ चीज़ को छोड़ दिया जाए, कुछ एक्सप्रेशन को छोड़ दिया जाए तो आप ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार के क्या हो गए आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन के हिसाब से कह सकते हैं उधर क्या है अधातु है। और इस प्रकार यहाँ इधर के जितने भी हैं तत्व है ये सब क्या है आपके धातु है, ये सब क्या है डियर धातु है, क्या है धातु है। तो आप समझ सकते हैं कि एक साइड आपका क्या हो गया अधातु, इसके बाद यहाँ पर कुछ क्या है उपधातु और बाकी इधर क्या है धातु है, क्या है डियर धातु है। तो मेटल नॉन मेटल के बारे में आप लोग समझ गए हैं। ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में समझ गए, कोषों की संख्या भी समझ गए, कोष की संख्या पर उसके आवर्त की जानकारी मिलेगी। नहीं, यदि मान लो कि हाइड्रोजन में एक कोष है तो ये क्या रहेगा एक आवर्त में रहेगा। ठीक है, लिथियम में 2 हो गया, लिथियम की परमाणु संख्या 3 होता है, ऐसे पहला में क्या आएगा 2 और लास्ट में कितना होगा 1। तो किसमें 2 ऑर्बिट है, कितना ऑर्बिट है एक K और एक L है, 2 ऑर्बिट है, इसमें क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कोषों की संख्या पर देख सकते हैं। ठीक है, और एक बात हम जो शुरू में बता रहे हैं जहाँ पर मिक्सटेक समझाने में किए थे वो बात अभी याद आ गया मुझे, तो हम आपको ही बता देते हैं। वो बात क्या था कि ये हम बोले थे कि यदि 2n² पर चलेंगे ना 2n² पे तो ऑर्बिट की संख्या 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 1 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा डियर 2 हो जाएगा, 2 गुणे 1 क्या हो जाएगा 2। तो पहला जो ये यहाँ पर आया है 2, मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है 2। तो अब जो पहला वाला में है 2 तत्व रहेंगे, कितने तत्व रहेंगे 2 तत्व रहेंगे, एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा क्या हो गया हीलियम। यदि हम दूसरा के ऑर्बिट की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, दूसरा ऑर्बिट की बात करें तो 2 × n का स्क्वायर करेंगे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 2 गुणे 4 कितना हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा जी 8। तो मैक्सिमम कितना है 8, तो इसमें सेकेंड जो ऑर्बिट है उसमें 8 आ सकता है, तो इसमें मैक्सिमम एलिमेंट है जो तत्व है उसकी संख्या कितनी होगी 8 होगी। इसे आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो तो आपने पढ़ा होगा पहला में 2 फिर 8 फिर 8 फिर 18। तो देखो पहला में हो गया 2, इसके बाद उसमें क्या हो गया 8 तत्व है, इसमें भी क्या है 8 तत्व है और यहाँ पर क्या है आपको 18 तत्व है। 1 2 1 से लेकर यहाँ तो गिनती लिखा हुआ 1 से लेकर 18, तो टोटल तत्व की संख्या कितनी होगी 18 हो गई। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया। 2 8 8 18 का फॉर्मूला क्या है आपको समझ में आ गया। यदि यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 2 गुणे 9 कितना हो जाएगा 18, तो अगला में कितना आएगा 18। तो इसमें टोटल तत्व की संख्या कितनी हो गई 18 तत्व की संख्या हो गई। अब सब में कितना होगा 18 तत्व की संख्या होगी, कितना होगा जी 18 तत्व की संख्या होगा। ये बात समझ में आ गया ना। और ये जो नीचे में देख रहे हैं ना तो ये क्या चीज़ है डियर, ये अलग से नहीं है, ये अलग से नहीं है, एक है लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स यहाँ पर आपको आएगा यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है यहाँ 57 आएगा, तो ये 57 इसी ग्रुप में इस प्रकार से रखा गया, जैसे ना मार्कर ऐसे रख दिया गया उसमें, क्योंकि ये अलग से नहीं दिया गया, अलग से दिया गया नहीं है, इसी में दिया गया। तो एक का नाम है एल्थेनाइड्स और एक का नाम एक्टेनाइड्स, तो इसी दोनों ग्रुप से आया हुआ, इसी दोनों ग्रुप से आया हुआ। ठीक है, आप समझ में आ गया। तो ये अलग से नहीं दिया गया। और इसका जो तमाम जो तत्व देख रहे हैं नीचे में, इसका जो प्रयोग क्या किसमें किया जाता है, विस्फोटक बनाने में, बम बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ओके डियर, तो ये आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब कुछ बात और भी कर लेते हैं इसमें। तो इसमें क्या है, एक है आपका ब्लॉक के बारे में जानते होंगे, सब सेल के बारे में जानते होंगे। तो ये क्या है, एस ब्लॉक के रहने वाले हैं, ये दोनों क्या है, एस ब्लॉक के रहने वाले हैं। और ये सब देख रहे हैं, ये आपके पी ब्लॉक के रहने वाले हैं, ये सब क्या है, पी ब्लॉक के। और यहाँ से यहाँ तक किस ब्लॉक के हैं, डी ब्लॉक के। और नीचे में जो देख रहे हैं तो आपको लगा इसी में से आया है तो डी होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये क्या है, एफ ब्लॉक के रहने वाले हैं। तो ये आपका 4 ब्लॉक आपने पढ़ा होगा सब सेल के बारे में। तो देखो आप एक एक करके हम सभी जानकारी आपको बता रहे हैं, ये आपको गौर से देखना, यदि समझ में नहीं आया तो आप फिर से दोबारा देख सकते हो इन वीडियो को। ठीक है, चलिए अब आगे की ओर हम लोग देखेंगे। तो जितना बात आपको समझा है वही बात यहाँ पर लिखा गया है। तो इस आवर्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो है उन्होंने किस प्रकार से दूर किया गया। तो मेंडलीव के जो आवर्त सारणी थे, आवर्त सारणी जो थे, उस आवर्त सारणी के दोष को पूर्ण हटाया गया, दूर किया गया। समस्थानिक के स्थिति को स्पष्ट उन्होंने कर दिया। समस्थानिक होता क्या है, समान परमाणु संख्या वाले तत्व और जिनके जो द्रव्यमान होते हैं वो अलग अलग रहते हैं, उसे कहते हैं। ये बात आपको हम पहले भी बोल चुके हैं। तो ये उनके समस्याओं को दूर कर दिए। ठीक है, और आगे की ओर देखेंगे
तो इसमें क्या है कि कोबाल्ट और निकेल आपने देखा था कि उन्होंने एक ही जगह पर रख दिया था, उन्होंने दोनों को एगो को जो है निकेल उसको 28 रखा गया और जो कोबाल्ट है उसको 27 दिया गया। ठीक है डियर। जबकि उन्होंने पहले वाले जो आए थे, जो मेंडलीव और उस आए थे, दोनों को एक ही साथ रख दिया गया था, जो क्या है गलत था, इसलिए वो फ्लॉप हो गया। उन्होंने उस समस्या को यहाँ पर उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में दूर कर दिया। ठीक है डियर। अब हाइड्रोजन और हीलियम के बीच में कोई भी तत्व नहीं है, जबकि वहाँ पे था। अब जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर कि कोष की संख्या सब में 2-2 है, तो ये सब किस में आएगा, दूसरा में आएगा, दूसरा आवर्त में आने वाला है। ठीक है। लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन क्या है, तो दूसरा आवर्त में आएगा। दूसरा आवर्त में टोटल कितनी तत्व थी, 8 तत्व थी। ठीक है। अब एक समूह के सभी तत्वों की संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होती है, बराबर होती है, जैसा कि आपको हम जस्ट अभी एग्जांपल में बता दिए थे, 1 2 2 फिर सबका, फिर 2 2 3, फिर सबका 1 से लेकर सबका बता दिए हैं। किसमें पहला ग्रुप में 1 है, फिर दूसरा ग्रुप में 2 है, फिर आपको हम 18वां ग्रुप में 8 हीलियम को छोड़ सबका 8 था, फिर जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन था उसमें 7 था, फिर ऑक्सीजन वाला में 6 था। ठीक है। तो तमाम बातें हम आपको बता दी हैं। सभी तत्वों को संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। कोषों की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। ये बात आपको बता दी है। ठीक है। और ये भी आप, और जितना भी बात हमने बताया है वो तमाम चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। और अब हम लोग आगे की ओर जानेंगे। तो आगे क्या है डियर कि आपके जैसे कि पहला में हाइड्रोजन एक ही है, ठीक है, इसका एक कोष है। फिर अब आगे के नीचे की ओर जाएंगे तो हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, क्या आता है, लिथियम था, हाइड्रोजन, लिथियम। ठीक है। और इसके बाद लिथियम का सोडियम, Na होगा, क्या लिखा गया भाई, Na, छोड़ देख लो यहाँ पर गलत वगैरह होता है, Na सोडियम। तो आप देखेंगे इसमें आएंगे 2 ऑर्बिट आए, कितना आएगा जी, 2। इसमें आएंगे अभी तो 3 ऑर्बिट, इसमें क्या आएगा तो 3 ऑर्बिट। जैसे आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा एक न्यूक्लियस हो जाएगा, पहला ऑर्बिट दूसरा ऑर्बिट। इसका देखेंगे एक न्यूक्लियस हो जाएगा, पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट, और क्या होगा, तीसरा ऑर्बिट। तो आप देख रहे हो तो इनकी दूरी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इनकी दूरी क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, साइज क्या है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे इस न्यूक्लियस से इसका दूरी क्या है, इसमें होगा सबसे बाहर वाला कक्षा। फिर यहाँ से देखेंगे इसके बाहर वाला कक्षा थोड़ा सा बढ़ गया, फिर इसका देखेंगे इसके बाहर वाला कक्षा से क्या होगा, बढ़ गया। तो क्या जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, तो सभी की त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रहा है। त्रिज्या क्या हो रही है, बढ़ रहा है। तो आपको इसे कहते हैं परमाणु साइज। क्या कहते हैं, परमाणु साइज कहते हैं, परमाणु साइज कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा गया है, थर्ड आवर्त का लिया गया एग्जाम्पल दिया गया है कि त्रिज्या क्या धीरे धीरे बढ़ रही है। पहले सोडियम, अब इस प्रकार से आएंगे तो इधर घटेगा, इस साइड से आएंगे तो बढ़ेगा। ठीक है। तो आप क्या होगा, त्रिज्या धीरे धीरे घट रही है। तो यहाँ पर है सोडियम का 186, मैग्नीशियम 160, फिर इस प्रकार से त्रिज्या नहीं है डियर, ये तो क्या लग रहा है, परमाणु साइज है बढ़ रहा है, मैग्नीशियम थोड़ा कम हो जाएगा, सोडियम के अलावा त्रिज्या धीरे धीरे घट रहा है। यहाँ बोले आवर्त सारणी में बायां से दायां जाने पर परमाणु साइज या त्रिज्या घटती है, क्योंकि नाभिकीय आवेश में क्या होती है, क्रमिक वृद्धि होने लगती है, तो धीरे धीरे क्या होता है, घटने लगता है। अब इसको समझने के लिए पहले ऊपर वाला समझ लो, हम ऊपर डायग्राम नहीं समझा पाए, सही समझाया, अभी से पहले उसको समझ लो इसको। ठीक है। इसका ये समझ में आ जाएगा। देखो पहले वाला जो कह रहा है, तीसरा और का एग्जाम्पल लिया गया संयोजकता के बारे में। तो ये संयोजकता क्या होता है कि पहले बढ़ता है, पहले क्या होता है डियर, बढ़ता है। पहले क्या, पहला सोडियम लेंगे तो उससे सोडियम में क्या था, संयोजक इलेक्ट्रॉन 1 था। फिर यदि फिर मैग्नीशियम, यहाँ पर पहले सोडियम था, सोडियम का इस साइड क्या था, मैग्नीशियम था, तो मैग्नीशियम का लेंगे 2, फिर नीचे क्या था, एल्युमिनियम था, क्या था जी, एल्युमिनियम, इस साइड एल्युमिनियम था, एल्युमिनियम का 3, फिर क्या हो जाएगा 4। अब इसका 4 आएगा और 4 का क्या होने लगा, घटने लगेगा, 3 2 1 और 0 हो जाएगा। जो निकली गैस होती है जो किसी से अभिक्रिया नहीं करती उससे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो 1 पर क्या होता है, धीरे से 4 तक बढ़ता है, फिर 4 से क्या होता है, घटने लगता है। अब परमाणु साइज देख लिए, इसके बायां से दायां की ओर जाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे घटते चला जाएगा, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है। आप देखते हैं कि धात्विक गुण के बारे में। तो धात्विक गुण क्या होता है, जो चमकीला होता है, जो ठोस के रूप में पाया जाता है, जो कठोर होता है, आघात वर्धनता का गुण होता है, तन्यता का गुण होता है। ये आप बात जानते होंगे।
ठीक है। ठीक है, क्या होता है? धात्विक गुण होता है। धात्विक गुण का मतलब ही होता है कि तत्व अपने परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की। आपको पता होगा जो धातु होते हैं वो हमेशा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन त्यागता है। क्यों? 4 से कम होता है। 4 से कम होता है, 3 होता है, 2 होता है और 1 होता है। नहीं, तो ये होता है कि ये हमेशा क्या रखता है? त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। जैसे जैसे क्या होती है? धात्विक गुण कमता है, त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है। ठीक है, तो धातु आवर्त सारणी में बाएं तरफ रखा गया है। जितने आप हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सोडियम, लिथियम नहीं, यहाँ पर देख लीजिएगा जितने भी है तमाम वो सब क्या धातु को रखा गया है। ठीक है, और जैसे कि हम एक जिगजैग मोड से बताए थे कि बोरॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये क्या है? उपधातु है। और इस साइड क्या है? अधातु। इस साइड क्या है? अधातु है। तो अब इस साइड क्या होगा? पूरा धातु, और इस साइड क्या होगा? अधातु हो गया। ठीक है, ये बात आपको हम पहले जस्ट बताए हैं। तो ये आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है? बाईं ओर रखा गया है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण क्या होगी? कम होगा। क्योंकि इधर क्या होता है? धातु अधातु होता है। धीरे धीरे जाने पर क्या होता है? कम होती है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक की नाभिक आवेश बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखेगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा? धातु रहेगा वो। ठीक है, तो ये बात समझते हैं कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो त्यागने के क्रम में क्या होता है? धनायक होता है, मतलब प्लस चार्ज लाता है, और जो लेता हो गया है माइनस आता है। तो धातु हमेशा क्या होता है? धनायन होता है, आयन लेता है। धातु वैद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है। ठीक है, समझ सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक की नाभिक आवेश में घटता है। अब देखिए अधात्विक गुण, तो अधातु को जो क्या होते क्या है? तो ये विद्युत ऋणात्मक होती है। जैसे आप एग्जाम्पल पर देख के समझ सकते हैं कि एक सोडियम है, एक क्या है जी? सोडियम है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 11 होती है। 11 होती है तो पहला में 2 और 8 और 1। क्लोरीन है तो क्लोरीन में क्या होगा? 17 होगा, और इनका क्या होगा? पहला में 2, 8 और 7। तो ये क्या करेगा? हमेशा लेने का प्रवृत्ति रखा है। ये क्या करेगा? हमेशा देने का। तो ये देगा 1 और ये ले लेगा 1। तो ये क्या देकर क्या हो जाएगा? इसे प्लस चार्ज होगा, धनायन हो जाएगा, और ये लेगा तो Cl माइनस हो जाएगा, तो ये ऋणायन हो जाएगा। तो ये क्या है? अधातुएं हैं। ये क्या है डियर? अधातुएं हैं। और ये क्या है आपके? ये क्या है आपके? धातु। क्या है? धातु है, मेटल है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये और अधातु को आवर्त सारणी में कहाँ रखा है? दाईं ओर रखा गया है। कहाँ रखा गया है? दाईं ओर रखा गया है। आवर्त सारणी में बाएं से दाईं ओर जाने पर अधात्विक गुण क्या होता है? बढ़ता है। सेम बात उसका उल्टा करता है, क्योंकि ये ग्रहण करती है। ठीक है, और जो धातु की जो ऑक्साइड होती है वो क्षारीय होती है, जैसा कि आपको अम्ल एवं क्षार वाले चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। और अधातु के क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सबसे पहले आप इसे लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब पहले कर दो, और अपने दोस्तों के साथ साझा करना ना भूलिएगा। ठीक है, जब तक के लिए हम यहाँ पर विदाई लेते हैं, और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।